इसको कह दिया गया हरम। बोलो समझ में आए तो बात भी करो, ठीक है। जहां टेंट लगा ये काबा, जहां टेंट का साया गया वो हरम। और रात को एक कंदील जलाते थे आप, उस कंदील की जहां तक रोशनी गई वो वहां बैतुल हरम, मस्जिदुल हराम जिसको कहा जाता है। बात समझ में आई? बहुत आराम से कहो। जहां टेंट लगा वो काबा, जहां टेंट का साया गया वो हरम, जहां कंदील की रोशनी गई मस्जिदुल हराम। अब जरा इज्जत सुने इसकी। सबसे बुरी चीज बाजार, ठीक है ना, इंसानों की बनाई हुई सबसे बुरी चीज बाजार। कहते हैं बाजारी तो नहीं हो, ये बाजारी है, धाना मारा जाता है। बाजार इतनी बुरी जहां निजासत भी, नहुसत भी, नापाकी भी, पाकी भी, कोई तमीज नहीं। भाई पाक बंदा भी गुजर रहा है, पाकी के साथ भी गुजर रहा है, नापाक भी गुजर रहा है, हिंदू भी गुजर रहा है, अंग्रेज भी गुजर रहा है, अंग्रेज भी गुजर रहा है, यहूदी भी गुजर रहा है, मुस्लिम भी गुजर रहा है, कुत्ता भी गुजर रहा है, भैंस भी गुजर रही है, जानवर भी गुजर रहा है, इंसान भी गुजर रहा है। इसको कहा जाता है जिसकी तमीज न हो, मिक्सचर माल, मिक्सचर बन गया, खिचड़ी पक गई। यह है बाजार, इसका कोई तकद्दुस नहीं। जिसको चाहे जाए, जिसको चाहे आए, खुली है सबके लिए। बाजार मुस्तफा खरीदार खुदा नहीं, वो बाजार और ये बाजार और बाजार से बेहतर घर, चार दीवारी तेरी घर जिसमें मखसूस लोग आए। सुनो मखसूस लोग आए, अपने हैं तो सर्टिफिकेट है आए जाए, गैर आए तो तकलुल बाब करे। तकलुल बाब न किया तो गिरफ्तार कर लिया जाए, पकड़ लिया जाए। आने जाने के लिए इजाजतनामा जरूरी है। घर में बेटियां, बीवी, माँ, बहनें रहती है, लेकिन उसी घर कुरान भी है, उसी घर में ज़ियारतें भी है। नसीबों वालों की बात है, बदनसीबों को क्या पता कि ये क्या होती है। सुन लो ये घरों में क्यों बनाते हैं, ये अलम क्यों लहराते हैं? इसलिए मेरा को बेटियों को क्यों कहते हैं अलम पे जाओ, जहां अलम कि जहां अलम होगा हर जुमेरात को मैं वहां हाजिरी भरती हूँ। करोड़ा खर्च करके दुनिया जाए, हम क्या खर्च करते हैं कि फातिमा आ जाए। फातिमा मरकज है इस्लाम का, फातिमा मरकज है दीन का, फातिमा मरकज है तमाम शराफत का। पढ़ो बीवी के लिए एक शेर, पढ़ो सलावत, पढ़ो सलावत। अली की, नबी की दुख्तर, नबी की एक
ईमान तरफ चल रहे घर में कुरान भी जाओ से घर नापाक को घूम सकते हो, ठीक है तो बाबा से बाजार से पता चला घर कुछ अच्छा से घर कुछ अच्छा। अब घर से आगे बढ़ता हूं, घर से घर से अफजल मस्जिद कि उसका कुछ आदाब है, तकद्दुस का ख्याल रखना जा सकते। सुन रहे हो ना बाबा? बगैर वुजू के मस्जिद में जाना जरूरत पड़े, अगर इंतहाई नागुज़ीर हो और आप नापाक कहें तो मस्जिद से गुजरना हो। ये शरई मसाइल है, आपके यूं गुजर बताने बुला है, मैं बोला नहीं हूं। समझे सही? बोला वो था जो देखा क्या बातें कर रहा था, सारे मुल्क को काफिर करार दे दिया, फिर उन्हीं को भाई भाई भी कह रहा था, गले भी लग रहा था। आया कहा बाबा इनकी नौकरियां गई, सब खत्म करके बैठे, देखा तुम लोगों ने। वो उनको फिर था भाई तो ये बोला है सूरत भूले से भी तू कभी इनसे प्यार न कर, बढ़ा के रीश उठा के तस्बीह तेरे नबी की आड़ में शिकार न कर, नसीब कभी जवान न कर। पतलून छोटी, हाथ में सोटी, गर्दन मोटी, अभी और खुद खतरे में होगा। हाँ? देखो काफिर क्या मांगते हैं काफिर, और इनको मारो। कम हो जाएगी। अरे पागल, तुम्हें पता ही नहीं, हमारा एक बढ़ता है 3 बजे से तो कम अज कम होती है। कम अज कम 3 बजे से होती है, और हर बजे से भी तेरी जान जलती है। अली के नाम से जलने वालों, जलते कुड़ते हयात काटो। अली के नाम से जलने वालों, अब जलते कुड़ते हयात काटो। बेहुबे हैदर
कब्र है दुनिया और इसी कब्र में हर एक रात काटो। ऐ वालों का जब हिसाब होगा रोज़े हश्र तो सदा ये होगी। ऐ वालों का जब हिसाब होगा रोज़े हश्र तो सदा ये होगी कि इंसाफ ये है कि सबसे पहले फितक की जानों के हाथ काटो। के जोरों के हाथ काटो। इंसाफ मांगने वालों हमें भी तो इंसाफ दो ना, नहीं? तो भाई बाजार से अच्छा घर से अच्छी मस्जिद, लेकिन उसमें भी अगर नापाकी के साथ बड़ी बड़ी मजबूरी, फिर सुन लो, बोले कर लिए न बोले कि ये क्या बोल गया, लेकिन ये बता देता हूं कि अगर कोई इंतहाई मजबूरी है तो वो हालत नापाकी में मस्जिद से गुजर सकता है, कयाम नहीं। ये कैसे? अब दुनिया की मस्जिदें जमा करो, पूरे मुल्क की मस्जिदें जमा करो, शियों की, सुन्नियों की, वहाबियों की, हम्बलियों की, हनफियों की, मालिकियों की, शाफियों की, सब मस्जिदें जमा करो। सब मस्जिदों का तकद्दुस एक तरफ, अगर इसके मुकाबले में मस्जिदें नबवी आ जाए तो वो इससे इज्जत भी ज्यादा। कोई गुंजाइश नहीं। मस्जिद नबवी तमाम मसाजिद से अफजल, आला, अरफा। अब मस्जिदें नबवी भी हो, अदब से सुनना, मस्जिदें ये तुम्हारी मस्जिदें, मेरी मस्जिदें, सब मिलकर मस्जिदें नबवी भी हो, और अगर मस्जिदुल हराम आ जाए, अरे अली की इज्जत समझा रहा हूं भाई, गौर तो करो, कभी पहुंच गए होगे, मेरा ख्याल है। बुलंद सलावत। तमाम मस्जिदें मिलकर मस्जिद नबवी का मुकाबला नहीं कर सकती। मस्जिद नबवी आला, अब मस्जिद नबवी भी मिल जाए, तमाम मस्जिदें भी मिल जाए, और मस्जिद हराम उससे अफजल। अब बड़ा लंबा है, उसमें पढ़ो तो इसमें रकातों का सवाल, घर में पढ़ो तो ये मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ, इसमें जाऊंगा तो मेरा टाइम इसी में गुजर जाएगा। मैंने कहा ना, मैं इसमें पूरा एक हफ्ता एक अशरा पढ़ सकता हूँ। बाजार में नमाज पढ़ो तो होती है, उसका कितना सवाब ये बता सकता हूँ, लेकिन मेरा मुद्दा कोई और है, आगे चलते, ठीक है? अब मस्जिदुल हराम, उसके मुकाबले में किसी मस्जिद की इज्जत नहीं, तकरीब नहीं, ताजीम नहीं। मस्जिदुल हराम से अफजल हरम, वो जहां साया गया था, वे जिसमें तुम फिरते हो गोल गोल, ये मकाम जिस पे तुम फिरते हो और उसको हरम कहा जाता है। ये हरम अफजल कुल कायनात की इबादत गाहों से, और काबा इन सबसे अफजल। जिसको देखना इबादत, जिसको छूना इबादत। सुन रहे हो बाबा? सही 63 में, 1963 में बूढ़े लोगों के लिए यादाश्त वापस दुला रहा हूं, नौजवानों के लिए यादाश्त छोड़ के जा रहा हूं। 1963 में इसी काबा के लिए जमात इस्लामी ने एक गिलाफ बनवाया था। 93 पाकिस्तान में
बनाया था खाने काबा के चढ़ाने के लिए। चढ़ाने से पहले उसको बाई ट्रेन पूरे पाकिस्तान की स्टेशनों पे फिराया गया था, जहां करोड़ों मुसलमानों ने उसकी ज़ियारत की थी। और उस ज़ियारत के चौक में पीस कर कई लोग शहीद हो गए थे। सुन रहे हो बाबा? नौजवान सुन रहे हो ना बेटा? ये पूछे, याद करो, ये मुसलमानों को बताओ, ये 63 कोई बड़ी दूर की बात नहीं है। बुजुर्गों को याद होगा कि जमात इस्लामी ने गिलाफे काबा बनाया, अभी चढ़ा नहीं था, अभी गया नहीं था, सिर्फ तस्वीर थी, सिर्फ तस्वीर थी। करोड़ों लोगों ने ज़ियारत की, कई लोग दब के मर गए, पीस के मर गए, भीड़ में मर गए। उनको जमात इस्लामी की कोहिस्तान अखबार ने 14 अगस्त की अखबार ने लिखा कि ये सब शहीद है। ये सब शहीद है। क्यों? कि ज़ियारत खिलाफे काबा। अरे काबा में चढ़ाई नहीं है, पहले काबा का तस्वीर है तो हम कहते हैं तेरी तस्वीर है तो जायज़ है, तेरी तस्वीर नाजायज़ है। ये तस्वीर से मोहब्बत और नफरत नहीं, ये तस्वीर से नफरत और मोहब्बत का नहीं, वरना उसको मुल्ले को बहुत पता है। मुल्ले को बहुत पता है, वो आगे बताऊंगा कैसा पता है ये तस्वीर। तो खाने काबा पे पहुंच गए। क्या है खाने काबा? पता चला बाबा कि खाने काबा तमाम इबादत गाहों का मरकज, तमाम दुनिया का भी मरकज। ये लफाजी नहीं है, ये तकरीर नहीं कर रहा हूं, ये फैक्ट बता रहा हूं कि तमाम आज भी साइंस ने प्रूव किया है। कुरान ने पहले कहा है उम्मुल कुरान वहाजुल फलद नबी, अभी शहर में रहने वाले मोहम्मद पूरे मक्के की कसम, मक्के में बाथरूम में नहीं, मक्के में गिलासट नहीं, पूरे मक्के की इसलिए कसम खाता है कि मोहम्मद रहता है। ये ताजीम होती है सही। ये लालकान कराची ऐसे ही नाम, लालकाना ऐसे नाम, गोल्डा शरीफ, मुल्तान शरीफ, मुल्तान शरीफ, सेवन शरीफ, पिटाई शरीफ, सचल शरीफ, बुल्ले शाह शरीफ, मदीना शरीफ। गले बात, मदीना शरीफ, मक्का शरीफ, मदीना शरीफ, मक्का शरीफ, काबा शरीफ। कोई भी कायनात में अशरफ है तो नजफ अशरफ, तमाम शरीफ मिलके, तमाम घर मिलके, ये तमाम शरीफ मिलके मक्के के बराबर नहीं हो सकते। मक्का और काबा मिलके भी बस करो फैसला। कान दखलू और मिलतानी, खुदा ने कहा है कि जो काबे में आया वो मेरी अमुद में आ गया। काबे के अंदर, काबे का ये जो मैंने बताया, मस्जिदुल हराम, हरम और काबा,
कोई भेड़ नहीं काटेगा। सुन लो, फड़ फड़, उर्दू में फड़ बोलते हैं किसको? फड़ किसको बोलते हैं? नहीं भेड़ तो बकरी वाली भेड़ नहीं, फड़ फड़ वो जो काला, वो जबूर किसको बोलते हो? जो काटता है भाई, पीला वाला। हाँ बहुत थोड़ा नहीं बेटा, काटता है ये पीला, जबूर पता नहीं क्या फड़ बोलते हैं उसको। फड़ तरक्की करो उर्दू में, मेरी उर्दू है। जो डंक मारता है, पीला होता है, लाल होता है, इसको फड़ बोलते हैं। समझे? सही है ये उर्दू। एक उर्दूदार मेरे से बैठा था, कहा से आप भी अजीब अजीब उर्दू बोलते। मैंने कहा भाई लहजे में फर्क होगा, वरना तो तेरे से अच्छी बोलता हूँ। कहा कैसे? मैंने कहा भाई तू तर्जुमा करके बता, या तू मुझे कोई जुमला दे मैं तर्जुमा करूं। कहा से बताओ। मैंने कहा 12 रबीउल अव्वल को निस्तर पार्क में ऐसा धमाका हुआ कि मुलों के कुश्तों के कुश्ते लग गए। मैंने कहा बताओ, तर्जुमा करो उर्दू में, सलीस उर्दू में बताओ। सही है, फिर जरा कहना। मैं तो तुमने जब लफ्ज ही नहीं सुने तो भाई बाकी क्या कहना। क्या आप लोगों को भी बता रहा हूं, 12 रबीउल अव्वल को निस्तर पार्क में ऐसा बम धमाका हुआ कि मौलवी लोगों के कुश्तों के पुश्ते लग गए। अब कोई उर्दूदार बताएगा कि ये कुव्वत निशा क्या कह रहा है, बाकी तो है मेरे को मुंह खोले देखेंगे, वो भी ऐसे हो गया। मैंने कहा फिर तेरी उर्दू अच्छी है मेरी? उर्दू बैरलों का भी जुबान बन चुकी है भाई। उर्दू लश्करी जुबान है, मजाक नहीं है। उर्दू में सिंधी समा गई है, उर्दू में इंग्लिश समा गई है, उर्दू में फारसी समा गई है, उर्दू में अरबी समा गई है, उर्दू में संस्कृत समा गई है। ऐसे मजाक की चीज नहीं है। लहजा हर एक अपना, अंग्रेज से बोलोगे तो वो अपने लहजे में उर्दू बोलेगा, हम अंग्रेजी बोलेंगे तो अपने लहजे में बोलेंगे, आप बोलेंगे अपने। लेकिन जैसे मैंने कहा, अच्छा अभी बात करते, पढ़ो सलवार मोहम्मद वाले मोहम्मद। थके नहीं हो ना, वरना मैं काबे को छोड़ के बाबे की तरफ चलूं। आज भी सुन लो दुनिया वालों, जहां जहां हो, आज भी ये उसूल है कि मस्जिदुल हरम और काबे में न पिसू काटता है न सांप डसता है। होगा भी तो काटने का हुक्म नहीं काटेगा। कहां? काबे में न पिसू काटता है, न फड़ काटता है, न बचन काटता है, न जबूर काटता है। ये उर्दू में लफ्ज है सब। हाँ, न काटता है, होके भी तो उनको हुक्म नहीं। अब हदीस रसूल मसलन काबा, अली काबे में था, तो आज भी बिदअत में न फड़ काटता है, न पिसू काटता है, न सांप काटता है। जब जाओ तो पूछना। और आज भी एक और बात भी बताऊं, खाने काबा में किसी को जरूरत नहीं, लेकिन एक दफा यजीद के दौर में खाने काबा के ऊपर छत में बैठ के हसैन बिन नुमैर और अतबा ने शराब पी थी। तारीख का फर्क बता रहा हूं, काबे की इज्जत बता रहा हूं। यजीद के 2 कमांडर हसैन बिन नुमैर और अतबा ने छत में बैठ के शराब पी थी। शराब लेके गए, जब हरम में दाखिल हुए शराब सिरका बन गई थी और इसीलिए अतबा बीमार हुआ, आगे चल के बहुत वाकई हुई, शराब सिरका बन गई। आज भी नजफ अशरफ का ये एहसास हासिल है कि शराब ले जाओ सिरका बन जाती है।